हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, से प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है खरबूजा के बारे में अच्छे तरीके से कवर किया था और आज के इस क्लास में हम लोग जो है खीरा के बारे में कवर करेंगे। और उम्मीद करते हैं सभी लोग जो है जितना पढ़ा दिया गया है आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप 4 दिन बाद आप रिवीजन करते हैं तो आपका जो है मौके पे तैयार हो जाएगा, बाद में नहीं तैयार होगा, भूल जाएगा। तो आपका तैयार होगा तभी जो है आप सिलेक्शन के आप आगे होंगे और लोगों से आप आगे होंगे। पढ़ लेना नहीं जरूरी होता कि आप सब पूरा पढ़ लोगे तभी आप तैयार करोगे, नहीं। आप 2 पन्ना आपको पढ़ाया जा रहा था, आपको अगर उतना अच्छे से तैयार हो गया तो आप लोगों से आगे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। खीरा के बारे में शुरू करते हैं। खरबूजा के बारे में हम लोगों ने कवर कर चुका था, कर लिए थे। ठीक है, तो खरबूजे में पूसा सारबती जो है वैकेंसी है, और वैकेंसी कह रहे हैं, वैरायटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। और 2 से 4 पत्तियों पर हम क्या करते हैं, पीजीआर का प्रयोग करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हम जो है प्रयोग करते हैं उसमें। ठीक है, अब खीरा की बात कर लेते हैं। कुकुमिस सटाइवा का भी नेम होता है। हमने बताया है जो भी खट्टे फल होते हैं उनके उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत में है। और जैसे कि खीरा का हो गया, कहाँ है आपका, भारत में हो गया। करेला का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, वो भी जो है भारत में है। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर हमने सारा कुछ जो है एक साथ में बताया है। तो जो होता है, क्या होता है, 14 होता है क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर होना है, बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, इसको बता भी दिए हैं, पहले भी बता दिए हैं। तो ये आपका जो है क्रोमोसोम नंबर हो गया, इंडिया हो गया, भारत हो गया। अब सीड रेट की बात हम कर लेते हैं, इसी के साथ में आप सीड रेट भी लिख लेंगे। सीड रेट यानी कि बीज दर क्या होता है। बीज दर होता है 2.5 से 3.5 kg, 2.5 से 3.5 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, कितना होता है, 2.5 से 3.5 kg प्रति हेक्टेयर। अगर हम इसका फैमिली तो कुकुरबिटेसी ही है। ठीक है, बात अगर हम कर लेते हैं कुकुरबिटेसी में एक एवरेज की बात करते हैं, जैसे कि एवरेज की बात कर लेंगे 3.5। ठीक है, 3.5 से कम 4.5, आप मैक्सिमम कितना, 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, जब आपको कुछ नहीं पता है इसके रेंज में आप जो है आंसर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं जो है अपना एडवर्ट पार्ट। आप जानते हैं कि इसमें खाने योग्य भाग क्या होता है, फल को खाया जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। अब आपको जो होता है, खीरा हो गए, मान लीजिए हम खीरा बना देते हैं। ठीक, ये जो है आपका, ये हम आपको खीरा बना दिए। ये क्या हो गया, खीरा हो गया। ठीक है, तो खीरे में हम क्या करते हैं, GA3 खीरा में GA3 प्लस जो है AgNO3 क्या करते हैं, नर पुष्प ये जो है नर पुष्प को, वह जो है इथेरल। ठीक है, इथेरल जो है मादा पुष्प को बढ़ाता है। इथेरल मादा पुष्प को बढ़ाता है। इथेरल हो गया, टीबा हो गया, TIBA। ठीक है, क्या करता है, बढ़ाता है। और जो आपका एक खीरा होता है, खीरा जो होता है कड़वापन होता है, यानी पंजेंसी जो होता है, कड़वापन जो होता है, किसके प्रभाव के कारण होता है, प्रभाव की जब हम बात करेंगे तो प्रभाव क्या होता है, मेटाजीनिया प्रभाव। और इसमें रसायन क्या प्रयोग करते हैं, तो कुकुर फैमिली जो होती है कुकुरबिटेसी होती है ना, तो कुकुरबिटेसियन के कारण। रसायन की जब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, रसायन के कुकुरबिटेसिन
कुकुरबिटेसिन, ठीक है, ये करते हैं। इतना पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। सीड रेट हुआ अपना, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो अपने भारत में है, कुकुमिस सटाइवा इसका बियन नेम है। क्रोमोसोम की बात करते हैं 14 होता है। सीड रेट की बात करते हैं 2.5 से 3.5 kg प्रति हेक्टेयर होता है। और GA3 और AGNO3 नर पुष्प को बढ़ाता है, और इथेरल जो होता है टीबा जो है मादा पुष्प को बढ़ाता है। कड़वापन या पंजेंसी जो होता है प्रभाव किसी मेटाजीनिया के प्रभाव के कारण होता है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद रसायन क्या होता है, कुकुरबिटेसिन होता है। और हम उपयुक्त तापमान की जब बात करते हैं, इसका जो होता है तापमान की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, तापमान की जब बात करेंगे कितना होता है, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। 18 से 24 डिग्री सेल्सियस जो होता है ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और खीरे में एक आता है रोग आता है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। खीरे में पिल्लो रोग होता है, ठीक है, यानी कि सड़ जाता है। क्या होता है, पिल्लो यानी कि पिल्लो रोग। पूछेगा पिल्लो रोग किससे संबंधित है, किसकी कमी के कारण लगता है, तो किसकी कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है पिल्लो रोग किसमें होता है, सड़न वाला सड़ जाता है, ठीक है। तो किसमें होता है, आपके खीरा में होता है। किसकी कमी के कारण, किस तत्व की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है, पिल्लो रोग होता है, ठीक है। इतना पॉइंट ध्यान रखना है। और कैसा ये जो होता है फसल है, ये नॉन क्लाइमेटिक फसल है, ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो वैरायटियों की बात कर लेते हैं, ठीक है, वैरायटी को बात कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है अपना छोटी सी क्रॉप है, बस इतने पॉइंट को ध्यान रखना है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका सीड रेट तो हमने बता रखा है। अब आप इसमें वैरायटी को याद रखना है। गायनोसियस जो होते हैं कुकुम्बर होते हैं, इसको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, गायनोसियस कुकुम्बर गायनोसियस कुकुम्बर की वैरायटियां क्या है, इसको ध्यान रखना है आपको। और यानी कि जो होता है एक ग्रीन हाउस में इनकी जो ग्रीन हाउस जो होता है, इसमें हम इनको उगाते हैं गायनोसियस जो होता है वैरायटी को। जैसे कि गायनोसियस वैरायटी में हम बात करते हैं, आपका पहले नंबर पे आ जाएगा आपका पूसा संयोग। ये वैरायटी को आपको ध्यान रखना है, पूसा संयोग, इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है। जो होता है हाइब्रिड F1 से जो होता है तैयार किया गया है। और फर्स्ट जो है ये गायनोसियस वैरायटी, फर्स्ट जो होता है गायनोसियस जो होता है वैरायटी है, इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट गायनोसियस वैरायटी है F1 हाइब्रिड, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो होता है मैंने बताया है, वो वैरायटी ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाती है, जब किसी वैरायटी की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। जिस वैरायटी के कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, वो वैरायटी एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इसलिए जो है वो हर वैरायटियों को याद रखना है, ध्यान रखना है, जिसमें कुछ न कुछ जिसकी विशेषताएं होती हैं। पूसा संयोग की विशेषता ये है, ये फर्स्ट जो है, प्रथम जो है गायनोसियस वैरायटी है, फर्स्ट जो है F1 हाइब्रिड है, ठीक है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें मेल फीमेल का रेशियो की बात कर लेते हैं, तो मेल फीमेल का रेशियो कितना होता है, 15 जो होता है 1 होता है। 15 फीमेल फ्लावर और जो होता है 1 जो होता है मेल फ्लावर, ठीक है, ठीक। ये पॉइंट को आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है, इतना पॉइंट को आपको यहाँ से। अब देखो पूसा संयोग की वैरायटियों की बात किए थे, तो और वैरायटियों को ध्यान रखना है। पूसा संयोग हो गया आपका, और इसके बाद आप ध्यान रखना है, और जो है जापानी हो गया, पूसा संयोग हो जाएगा। दूसरा नंबर पे लिखेंगे क्या, जापानी लॉन्ग ग्रीन,
शीतोष्ण किस्म है, ठीक है। और एक और याद रखना है, पाइन सेट। बालम खीरा तो जानते हैं, और शीतल हो गया, शीतल शीतल हो गया, और हिमांगी, हिमांगी शंकर किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, शंकर किस्म है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीज, इतना वैरायटियों का ध्यान रखना, पूसा संयोग, जापानी लॉन्ग ग्रीन, पाइन सेट और शीतल, हिमांगी क्या है, शंकर किस्म है। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। पेस्ट और डिजीज की बात कर लेते हैं। पेस्ट की क्या बात करते हैं, तो फ्रूट फ्लाई हो गया, फ्रूट फ्लाई, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट पेस्ट हो जाते हैं। और पाउडरी मिल्डी जो होते हैं, इसके जो होते हैं रोग होते हैं इसमें, पाउडरी मिल्डी और डाउनी मिल्डी। पिल्लो हमने बताया, कैल्शियम पिल्लो रोग जो होता है, इसके किस तत्व की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सीड रेट आपको ध्यान रखना है, नरपुष्प को बढ़ाने के लिए क्या होता है, AGNO 3 और GA3 का हम प्रयोग करते हैं। और फीमेल के लिए क्या करते हैं, टीबा इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट वैरायटियां याद है, पूसा संयोग याद रखना है, जापानी लॉन्ग ग्रीन याद रखना है, पाइन सेट और शीतल हिमांगी शंकर किस्म को याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी क्लास थी। अब आगे वाली क्लास में हम लोग जो है कुकुरबिटेसी फैमिली के जो हैं उनको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्रॉप जो हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।